पश्चिम बंगाल में आज एक इनकाउंटर काफी चर्चा का केंद्र बना है। दरअसल ये जो इनकाउंटर हुआ है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वहीं आपका महुआ मोहित्रा जो टीएमसी की सांसद है उनके द्वारा उनका ये कहना है, और उनका जो ट्विटर जो सोशल मीडिया साइट है एक्स जिसका नाम अब हो गया, उस पर उन्होंने पोस्ट करते हुए जिस तरह से ये इनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाई है, और उनका कहना है कि अब यूपी 2.2 आपका पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है और पश्चिम बंगाल के लोग इनकाउंटर राज का स्वागत करें। तो वहीं पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। तो वहीं अभी इस पर राजनीति भी शुरू हो चुका है, क्योंकि खबर बीते दिनों जो आई थी आपका बारूमाईपुर जो एक जगह है कोलकाता में, बारुईपुर सॉरी एक जगह है बारुईपुर, जहां मतलब खबर आया था कि एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद से इसको लेकर के टीएमसी जोर शोर से आवाज भी बुलंद की और ममता बनर्जी कैंडल मार्च भी निकाली। ये आपका बारुईपुर जो जगह है कोलकाता में, ये एक जगह है, ये दक्षिणी 24 परगना जिले के आपका ये जो आपका बावीपुरी थाना के अंतर्गत आता है। और ये पूरा मामला जिस तरह से अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और इसी में का एक आरोपी जो बताया जाता है उसका इनकाउंटर हो गया है, लेकिन इससे पहले भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति को जो पीट पीट के मार दिया गया, जिसका इस घटना से कोई लेना देना भी नहीं था। तो वहीं पूरी खबर बताएंगे, और कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए जो बच्ची का जो जानकारी है उसको हम नहीं बता सकते हैं, उसका नाम भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। लेकिन जो ये पूरा घटना है ये आपका कोलकाता का बारुईपुर का बताया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जो निकल के सामने आ रही है आपका कोलकाता का आपका बारुईपुर एक जगह है। में इलाके में एक बच्ची के साथ 11 वर्षीय बच्ची के साथ बताया जा रहा है कि आपका 4 लोगों के द्वारा मिलकर जिस तरह से दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसको जिस तरह से तालाब में फेंक दिया गया, जिसके बाद ये घटना उस इलाके में काफी चर्चा का केंद्र बना। ये 4 जुलाई का ये घटना बताया जाता है, शनिवार दिन था। और ये खबर, ये स्थान जहां ये घटना घटा है आपका, ये वो स्थान का नाम सूर्यपुर बताया जाता है। बारुईपुर इलाके में एक सूर्यपुर जगह है जहां का ये पूरा घटना बताया जाता है, जहां 11 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह से 4 लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसको मतलब मरा हुआ समझ करके और उसको मार करके जिस तरह से तालाब में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद आपका खबर आता है कि 5 जुलाई को बच्ची का शव मिलता है, जिसके बाद गांव वालों में काफी गुस्सा देखने को मिलता है, और गांव वाले एक व्यक्ति को आरोपी समझकर, जिस व्यक्ति का नाम था आपका इंद्रनील मंडल को जिस तरह से 5 जुलाई को भीड़ के द्वारा पीट पीट के मार दिया जाता है। लेकिन इंद्रनील मंडल का इस घटना में कोई हाथ नहीं रहता है, लेकिन गुस्साई भीड़ इन्हीं को आरोपी समझकर आपका इंद्रनील मंडल को 5 जुलाई के दिन इतना ना भीड़ के द्वारा पिटाई किया जाता है कि इनका मौत हो जाता है। जिसके बाद ये घटना और मतलब चर्चा का केंद्र बनता है। उसके बाद खबर आता है कि 6-7 जुलाई का एसआईटी का गठन होता है, जिसके बाद आनंद सरदार की गिरफ्तारी होती है। प्रभात मंडल जो बताया जा रहा है, इसका खबर आ रहा है कि आपका इनकाउंटर हो गया है, और आज इसका इनकाउंटर हुआ है 8 जुलाई को। तो वहीं आपका दिवाकर सरदार ये गिरफ्तार हुआ है, कबीर मुल्ला ये भी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन आज जो प्रभात मंडल का जो इनकाउंटर हुआ है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है, और इसको लेकर के आपका जो है ममता बनर्जी इस घटना को लेकर के 5 जुलाई का ये घटना बताया जा रहा है, लेकिन 4 जुलाई का ये घटना है। 7 जुलाई को कैंडल मार्च निकाली कोलकाता में ममता बनर्जी, और इस घटना को लेकर के सुवेंदु अधिकारी का जो नया जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे सवाल पूछते हुए नजर आई महिला सुरक्षा पे। तो वहीं 8 जुलाई को भी खबर आ रहा है आज आपका कोलकाता में विरोध मार्च निकाली हुई है ममता बनर्जी। तो वहीं ये घटना आपका बारुईपुर इलाके का बताया जाता है, कोलकाता का जो दक्षिण 24 परगना जिले का एक इलाका है, और यहाँ एक स्थान है जिस जगह पर यह घटना हुआ है, सूर्यपुर इलाके में एक घटना हुआ है, जहां 11 वर्षीय बच्ची के साथ 4 लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद उसको तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा जबरदस्त देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां नेताओं का वहां जिस तरह से तांता लगा हुआ है। खबर आ रहा है कि टीएमसी के भी ममता बनर्जी जाना चाह रही थी, लेकिन इनको नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर के ममता बनर्जी भी सुवेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसको घेरते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं जो टीएमसी के जो बागी सांसद थे वो भी खबर आया, आपका जो सियानी घोष है वो भी पहुंची, जिनको विरोध का सामना करना पड़ा बारुईपुर इलाके में जो दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ता है, जहां
नेताओं को भी विरोध का सामना करना पड़ा, जो टीएमसी से अलग होकर जो बागी तेवर अपनाए हैं, वो भी पहुंचे थे इस घटना पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और उधर आपका खबर आ रहा है कि ममता बनर्जी आना चाह रही थी, लेकिन ममता बनर्जी को रोक दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। ममता बनर्जी का कहना है अभी जिस तरह से बारुईपुर इलाके में जो ये घटना घटा है, कोलकाता का जो दक्षिण 24 परगना जिले का एक हिस्सा है, यहाँ जिस तरह से अभी इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, जहां टीएमसी आरोप लगा रही है कि अब महिला सुरक्षा खतरे में आ गया है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि जितना महिला असुरक्षित टीएमसी के शासनकाल में थी, उतना भाजपा के शासनकाल में नहीं है। इस घटना के कोई भी दोषी बचेंगे नहीं। तो वहीं आज 8 जुलाई को खबर जिस तरह से आ रहा है कि प्रभात मंडल को जिस तरह से रात में आपका 12 बजे घटना वाला स्तर पर ले जाया गया, जहाँ अचानक पुलिस का वही कहानी होता है, पिस्टल छीन के भाग रहा था, जिसके बाद सरेंडर करने को बोला गया, नहीं सरेंडर किया, जिसके बाद गोली चलाया गया और जिसमें घायल हुआ उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गया। हर एक इनकाउंटर का यही कहानी होता है। तब आने वाले समय में अब इसको लेकर के महुआ मोहित्रा सवाल भी उठा रही हैं और उनका कहना है कि अब बंगाल में इनकाउंटर तंत्र शुरू हो गया है, जहाँ न्यायालय का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात सही भी है कि कोई अगर आरोपी है, अगर वो घिनौना काम किया है, तो उसको तो सजा कोर्ट सुनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा न्याय मिलेगा तो एक मिसाल भी पेश होगा समाज में। लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और आने वाले समय में जो आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, इनसे अभी पूछताछ चल रही है। तो वहीं एसआईटी का जांच भी जारी है। शुभेंदु अधिकारी भी गए थे बारुईपुर जो इलाका है, वहां पीड़ित परिवार से मिले और उनका कहना था कि जो भी पुलिस वाले हैं जो पहला दिन घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज नहीं किए, उन पर कार्रवाई भी होगा, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं अभी इस घटना पे पश्चिम बंगाल में पूरा राजनीति शुरू है, जहां ममता बनर्जी महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसको घेरते हुए नजर आ रही हैं। अभी पश्चिम बंगाल के सड़कों पे ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। तो वहीं अभी इस घटना पर राजनीति भी गर्म है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।